21 मार्च 2025 को लखनऊ के काकोरी के पानखेड़ा गांव में रहने वाला मनोज लोधी रात के तकरीबन 8 बजे अपने दोस्त रोहित राजपूत को कॉल करता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर रोहित राजपूत मना कर देता है, लेकिन मनोज लोधी के इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। कुछ देर के बाद मनोज लोधी अपने दोस्त रोहित को पिक करने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। ये दोनों ही अपने घर में ये बताकर निकले थे कि वो एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं और तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद वो वापस आ जाएंगे। ऐसे ही वक्त बीतता गया, रात के तकरीबन 10 बज जाते हैं, लेकिन ये दोनों घर वापस नहीं आते हैं। परेशान होकर घर वाले जब इन्हें कॉल करते हैं तो इन दोनों के मोबाइल भी स्विच ऑफ थे। अब घर वाले तो परेशान हो ही रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर एक पुलिया पर रात के 10 बजे एक व्यक्ति गुजर रहा था। वो देखता है कि अंधेरे में 2 लड़के सड़क पर बेसुध अवस्था में पड़े हुए हैं। सड़क पर चारों तरफ खून फैला हुआ है। देखने से ही मालूम चल रहा था कि किसी ने बड़ी बेरहमी से इन दोनों लड़कों को मारा पीटा है। नज़दीक जाने पर जब वो गांव का व्यक्ति देखता है तो मालूम चलता है कि ये दोनों लड़के कोई और नहीं बल्कि वही मनोज और रोहित राजपूत हैं, जो 2 घंटे पहले अपने घर से दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए थे। ये व्यक्ति बिना देरी किए पानखेड़ा गांव जाकर मनोज और रोहित के घर वालों के साथ कुछ और गांव वालों को इकट्ठा करके लाता है। गांव वाले आकर चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि मनोज और रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोई वहां से नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी कॉल कर देता है। कुछ देर के बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। शुरुआती जांच में मालूम चलता है कि किसी ने बड़ी बेरहमी से मनोज और रोहित पर ताबड़तोड़ हमले किए। ये कोई रोड रेज का मामला लग रहा था कि शायद ये रास्ते से कहीं जा रहे थे, किसी के साथ इनका लड़ाई झगड़ा हुआ और रंजिश में किसी ने इनकी हत्या कर दी। दूसरी तरफ पुलिस ये भी मानकर चल रही थी कि ये कोई पुरानी दुश्मनी भी हो सकती है। हो सकता है कि इनके परिवार की किसी से कोई दुश्मनी हो, जिसके चलते इन दोनों लड़कों की बेरहमी से हत्या की गई। लेकिन यकीन मानिए, इस केस की सच्चाई जब सामने आई तो एक ऐसा मामला सामने निकल कर आया जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं लगाई थी। तो आखिर मनोज और रोहित की बेरहमी से हत्या के पीछे क्या साजिश थी? इन दोनों की हत्या किसने, क्यों, कब और कैसे की थी? चलिए आज की इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। अब पुलिस अपनी छानबीन में लग जाती है। शुरुआती जांच में पुलिस 2 एंगल में तलाश कर रही थी। पहला एंगल ये था कि ये दोनों सड़क से जा रहे थे, किसी के साथ इनका लड़ाई झगड़ा हुआ और उसी के चलते इनकी बेरहमी से हत्या की गई हो। दूसरा एंगल ये था कि किसी से कोई पुरानी दुश्मनी के चलते किसी ने प्लान बनाकर इन दोनों की हत्या की हो। पुलिस छानबीन करती है तो मनोज की बाइक भी कुछ दूरी पर ही खड़ी हुई मिल जाती है। हालांकि इन दोनों के मोबाइल फ़ोन वहां पर नहीं मिलते हैं। अगर बात करें इनके बैकग्राउंड की तो मनोज लोधी नाम का ये लड़का ITI का एक स्टूडेंट था, जबकि इसका दोस्त रोहित राजपूत रिसेंटली रेलवे के टेक्नीशियन एग्जाम में सेलेक्ट हुआ था, यानी कि बहुत जल्दी उसकी ज्वाइनिंग होने वाली थी। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि जब इंसान का समय खराब होता है तो चाहे वो हाथी पर बैठा हो तब भी उसे कुत्ता काट लेता है। और रोहित के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो अपने घर पर बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हुआ था, लेकिन उसका दोस्त मनोज उसे अपने साथ ले गया और फिर इन दोनों के साथ ये वारदात हुई। अब पुलिस दोनों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस केस की छानबीन शुरू हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो उसमें पाया जाता है कि ये जो मनोज लोधी नाम का लड़का था, इसके ऊपर 22 से 23 बार हमला किया गया था और एक तेज धारदार हथियार से इन पर हमला हुआ था, जबकि रोहित राजपूत के ऊपर 4 से 5 बार हमला किया गया था, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जिसने भी इन दोनों की हत्या की है शायद वो केवल मनोज को मारने के लिए आए थे। लेकिन क्योंकि मनोज के साथ रोहित भी था, इसलिए उन्होंने मजबूरी में रोहित को भी मारा। अब पुलिस इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। सबसे पहले मनोज और रोहित के गांव के लोगों से बात की जाती है। साथ ही मनोज और रोहित की मोबाइल की CDR यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड भी खंगाला जाता है, जिसमें रोहित राजपूत के नंबर से तो पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है, लेकिन जो मनोज लोधी था उसकी CDR में पुलिस को कुछ ऐसा मिलता है जिससे इस केस की पूरी डायरेक्शन चेंज होने वाली थी। दरअसल पुलिस को मालूम चलता है कि ये जो मनोज लोधी था ये अपने मोबाइल में 2 सिम का इस्तेमाल करता था। एक सिम तो इसकी ID पर ही था, जिससे वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बातें किया करता था, जबकि उसके मोबाइल में एक दूसरा सिम भी था जो उसने एक फेक ID पर लिया हुआ था और उस सिम से वो केवल और केवल एक ही नंबर पर बात किया करता था। और यहाँ से
पुलिस को डाउट जाता है कि हो ना हो मनोज लोधी है उसका किसी के साथ ऐसा कोई संबंध जरूर है जिसको वो छिपा कर रखना चाहता था। और पुलिस ने क्योंकि गांव वालों से भी बात की थी तो यहां से पुलिस को ये मालूम चला था कि मनोज लोधी की स्कूल टाइम से ही एक गर्लफ्रेंड थी जिसे वो बहुत प्यार करता था और जिससे वो शादी भी करना चाहता था। लेकिन क्योंकि मनोज लोधी एक बेरोजगार लड़का था इसीलिए उस लड़की के घर वालों ने उसकी शादी नज़दीक के ही एक गांव में एक लड़के से कर दी थी जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल की जॉब करता था। अब जिस फर्जी आईडी के सिम का इस्तेमाल मनोज लोधी कर रहा था उस पर जिस नंबर से कॉल आता था पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करती है। तो जैसा कि पुलिस को शक था वो नंबर कोई और नहीं बल्कि मनोज लोधी की गर्लफ्रेंड अंकिता ही यूज़ कर रही थी। यानी कि इस केस में एंट्री हो चुकी थी मनोज लोधी की गर्लफ्रेंड की। पुलिस बिना देरी किए अंकिता नाम की इस लड़की के ससुराल में पहुंच जाती है और वहां जाकर जब अंकिता से कुछ तीखे सवाल किए जाते हैं तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। पुलिस को डाउट जाता है उसी के ऊपर क्योंकि जिस दिन मनोज और रोहित की हत्या हुई उस दिन अंकिता ने 35 बार मनोज लोधी को उसके फेक आईडी वाले सिम पर कॉल किया था। जब इस बारे में पुलिस ने अंकिता से पूछा तो वो साफ साफ इनकार कर देती है और वो कहती है कि उसने ऐसी कोई भी कॉल मनोज को नहीं की थी। यहाँ पर जो पुलिस का शक है वो अंकिता की तरफ जा तो रहा था लेकिन कोई एविडेंस नहीं था। और इसके बाद जो पुलिस है वो अंकिता के हस्बैंड महेंद्र कुमार से बात करने का फैसला करते हैं जो कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल की जॉब करता था और उसको ड्यूटी से घर बुलाया जाता है। और उससे जब पूछताछ शुरू होती है तो इस केस में कुछ और चीजें सामने आती हैं। सबसे पहले तो पुलिस नोटिस करती है कि महेंद्र कुमार नाम का ये व्यक्ति जो अंकिता का हस्बैंड था और यूपी पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट पर कार्यरत था इसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ तो वो कहता है कि उसे एक दिन चोट लग गई थी लेकिन ये जो घाव है ये बहुत ही ताज़ा दिखाई दे रहा था। अब पुलिस को कहीं ना कहीं महेंद्र कुमार के ऊपर भी शक जाता है कि हो ना हो रोहित और मनोज की हत्या में अंकिता और उसके पति महेश कुमार का भी हाथ हो सकता है। अब पुलिस अंकिता के मोबाइल की जब जांच करती है तो उसमें से उन्हें एक सिम मिलता है जो कि एक फर्जी आईडी पर लिया गया था और उस सिम से ही वो मनोज के साथ बातें करती थी। दूसरा यहाँ पर जो अंकिता का हस्बैंड था महेंद्र कुमार उसके हाथ पर जो चोट लगी थी उसके बारे में भी महेंद्र पुलिस को सही से नहीं बता पाया था और इन सारी चीज़ों के चलते पुलिस इन दोनों को थाने लेकर आती है और जब सख्ती से इन दोनों से पूछताछ होती है तो ये सच उगलना शुरू कर देते हैं। पहले अंकिता और फिर महेंद्र पुलिस को सब कुछ बताते हैं। महेंद्र पुलिस से कहता है कि उसकी पत्नी अंकिता का मनोज लोधी के साथ बहुत पुराना प्रेम प्रसंग था और क्योंकि उन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी क्योंकि जो मनोज लोधी था वो एक बेरोजगार लड़का था तो अंकिता के घर वालों ने उसकी शादी महेंद्र कुमार से कर दी थी। लेकिन शादी होने के बाद भी महेंद्र कुमार नोटिस करता है कि उसकी पत्नी का फ़ोन अधिक समय के लिए बिजी रहता है। जब भी वो अपनी बीवी को कॉल करता तो उसका मोबाइल जो है वो बिजी रहता था। उसको अपनी बीवी के ऊपर शक होता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ बिजी रहती हो तो वो कहती है कि वो अपने घर वालों से बातें करती है। लेकिन कहीं ना कहीं महेंद्र कुमार को अपनी बीवी अंकिता पर शक हो गया था और क्योंकि वो पुलिस में ही काम करता था तो अपनी बीवी के मोबाइल नंबर की जानकारी निकलवाने में उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और यहाँ से उसे मालूम चला कि अंकिता घंटों घंटों तक मनोज लोधी नाम के लड़के से बातें करती है। ये सारी बातें मालूम चलने के बाद महेंद्र कुमार अपनी बीवी अंकिता से कहता है कि तुम्हें अपने पति और अपने बॉयफ्रेंड में से किसी एक को चुनना होगा। अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड को चुनती हो तो तुम उसके साथ जा सकती, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे चुनती हो तो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड का साथ छोड़ना होगा। यहाँ पर अंकिता कहती है कि वो अपने पति यानी कि महेंद्र कुमार को ही चुनती है और वो अपने उस एक्स बॉयफ्रेंड से कभी भी बात नहीं करेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। महेंद्र कुमार नोटिस करता है कि उसकी बीवी ने उससे वादा किया था लेकिन उसके बावजूद भी वो मनोज लोधी से लगातार बातें करती है, उससे मिलने जाती है और इन दोनों के अवैध संबंध भी हैं। अब ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ समय के बाद महेंद्र कुमार को मालूम चलता है कि उसकी बीवी अंकिता गर्भवती है। लेकिन यहाँ पर ये उसके लिए कोई खुशी का मौका नहीं था क्योंकि महेंद्र कुमार को लगता था कि उसकी बीवी अंकिता के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मनोज लोधी का है। और इसके बाद महेंद्र कुमार फिर से अंकिता से कहता है कि इस बार तुम्हें अपने पति और अपने बॉयफ्रेंड में से किसी एक को ही चुनना होगा। जिसके बाद अंकिता कहती है कि वो अपने पति महेंद्र को ही चुनेगी। तो महेंद्र उससे कहता है कि अगर तुम मुझे चुनती हो तो मनोज लोधी की हत्या में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी क्योंकि जब तक वो जीवित रहेगा तब तक हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और इसी के चलते महेंद्र
महेंद्र कुमार अपनी बीवी अंकिता के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। पहले वो 2 सिम खरीदता है जो कि फर्जी आईडी पर थे। एक सिम वो अपनी बीवी अंकिता को, तो दूसरा सिम अपनी बीवी के द्वारा मनोज लोधी तक पहुंचाता है, ताकि बाद में जब जांच होगी तो ये पकड़ में ना आए। अब ये जो अंकिता है ये उस फर्जी सिम से ही मनोज लोधी के साथ बातें किया करती थी, और 21 मार्च 2025 को ये जो पूरा प्लान है ये महेंद्र कुमार ने ही बनाया था। उसने अपनी बीवी अंकिता से कहा कि तुम पुलिया पर मनोज को मिलने के लिए बुलाओ, और वहां पर मैं पहले से ही तैयार रहूंगा अपने साथियों के साथ, और मनोज को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देंगे। और ये पूरा प्लान जो है वो महेंद्र कुमार ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर बनाया था, जिसके चलते अंकिता मनोज को 21 मार्च 2025 की रात को मिलने के लिए बुलाती है। लेकिन मनोज लोधी उस दिन अकेले जाने के बजाय अपने दोस्त रोहित राजपूत को भी अपने साथ ले जाता है। उसके बाद ये दोनों पुलिया पर जाते हैं, अंकिता से मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद जैसे ही मनोज और रोहित वहां से चलने लगते हैं, तभी महेंद्र कुमार वहां पर अपने 3 साथियों के साथ आ जाता है, और ये धारदार हथियार से मनोज लोधी के ऊपर तकरीबन 22 बार हमला करता है। उसके बाद ये रोहित के ऊपर टूट पड़ता है। हालांकि इसका कहना था कि ये रोहित को नहीं मारना चाहता था, लेकिन अगर ये रोहित को जिंदा छोड़ देता तो इसकी पोल खुल जाती, इसीलिए मजबूरी में इसने रोहित की भी हत्या कर दी। यानी कि ये पूरा जो मामला है इसके पीछे मनोज लोधी की गर्लफ्रेंड अंकिता और उसके पति महेंद्र कुमार का हाथ था, और इस तरह से इस केस के पीछे की जो सच्चाई है वो सामने आ गई। पुलिस ने अंकिता और उसके पति महेंद्र कुमार को गिरफ्तार करके सारे सबूत और गवाहों के आधार पर इन्हें कोर्ट में पेश किया। अभी ये पुलिस रिमांड पर जेल में है। लेकिन इस केस से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि कई बार मौत बैठे बिठाए घर तक पहुंच जाती है। इस केस में हालांकि मनोज लोधी का तो एक इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन रोहित राजपूत का इसमें कोई भी रोल नहीं था। वो तो केवल अपने दोस्त के साथ गया था। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि वो अपने दोस्त के साथ आखिर जा कहाँ रहा है, लेकिन बिन बुलाए उसे भी मौत का सामना करना पड़ा। तो ये थी यहाँ पर पानखेड़ा गांव के मनोज और रोहित हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई। आपने